तो नमस्कार, स्वागत है आप लोग का। तो जैसे कि पता है कि हम लोग एसएससी जीडी के लिए मैथ का प्रैक्टिस करें। 20 क्वेश्चन का ये सेट है। 6 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो प्लेलिस्ट में जाइए, चेक कीजिए, वहाँ से खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए। आज का 7वां प्रैक्टिस सेट है मैथ का। मैं खूब एनालिसिस करके, डेली एनालिसिस करके इन क्वेश्चनों को सेट कर रहा हूँ, तो यही टाइप रहने वाला है। प्रैक्टिस करते रहिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाकर अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कॉपी पेन लेकर बैठिए और सब खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए जो पहला क्वेश्चन है कि ए एक काम को 70 दिन में कर सकता है और बी ए से 40% अधिक कुशल है, तो वही काम करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी के कार्य क्षमता का अनुपात निकाल लेंगे। जो क्षमता का अनुपात है वो निकाल लेंगे। इसमें बोला गया है कि बी ए से 40% अधिक कुशल है। बी जो है किससे, ए से। अगर ये 100 कुर्सी बनाता है तो ये कितना कुर्सी बनाएगा, 140 कुर्सी बनाएगा ना, यही है ना। अब रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए इसको, कितना हो जाएगा 5:7, यानी ये एक दिन में 5 कुर्सी बनाएगा तो ये 7 कुर्सी बनाएगा। ठीक है ना। आगे कह रहा है कि वही काम करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे। कुल काम निकाल लीजिए, कुल काम कितना हो गया बताइए। देखिए यहाँ पे बोला है कि ए काम को 70 दिन में कर सकता है ना, 70 दिन में कर सकता है। ए का क्षमता कितना है, एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, तो 70 दिन में कितना कुर्सी बनाएगा, 350 कुर्सी बनाएगा ना। अब यही कुर्सी को अगर बी बनाए तो बी का क्षमता कितना है, बी का क्षमता कितना है, 7 है ना, तो 7 से भाग कर दीजिए, कितना हो गया 50 दिन का समय लेगा। ठीक है ना, जो कि तीसरा ऑप्शन में दिया, तो तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाइए। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करते रहिए, यही टाइप रहने वाला है, इससे कुछ अलग हटके नहीं आएगा। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और टाइम मैनेज करना पड़ेगा, कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये प्रैक्टिस करते रहिए। और कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। तो अगला जो क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम अंकों के 36% अंक लाना आवश्यक है। कितने परसेंट चाहिए पास होने के लिए, 36%। एक विद्यार्थी ने 113 अंक प्राप्त किए तथा वो 85 अंकों से फेल हो गया। ठीक है ना, यानी 113 अंक इसने प्राप्त किया और फेल कितने से कर गया, 85 अंक से। यानी 85 और लाया होता सुमित तो ये पास कर जाता ना। 113 अंक लाके 85 अंक से फेल कर गया, यानी पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए उसको, 5 3 8 8 1 9, 198 ना, 198 अंक में चाहिए। अब प्रतिशत में कितना दिया है, 36% ना, तो 36% का वैल्यू ये दिया है। पूछा है कि अधिकतम अंक कितने हैं, तो अधिकतम अंक की संख्या कितनी होती है, 100% ना। निकाल लीजिए, कितना हो गया बताइए, 18 दूना 36, 18 एकम 18, 18 एकम 18, 2 से ये 50 और 11 पचे कितना हो गया 55, यानी टोटल अंकों की संख्या कितनी है 550। ठीक है ना, जो कि दूसरा ऑप्शन में दिया है, तो दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला बनाने की कोशिश कीजिए। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हो रहा है सुमित, रिकॉर्डिंग चल रहा है ना। तीसरा बनाइए, तीसरा। जब तक मैं बोर्ड मिटा रहा हूँ तब तक आप ट्राई कर सकते हैं, उतना सेकंड काफ़ी है बनाने के लिए। ठीक है ना, तो कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जितने भी लोग आ रहे हैं एग्जाम देके, सभी लोग का यही प्रॉब्लम है कि समय बहुत कम मिल रहा है। तो उसके लिए आपको कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आप बन पाएगा मैथ और रीजनिंग। ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है तीसरा नंबर कि 320 के 10% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% के बराबर हो जाए। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है कि 320 के, सुमित देखिएगा, 320 के कितने परसेंट में, 10% में, प्रतिशत का नीचे 100 आ जाएगा, में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए, यानी x एक हमने संख्या मान लिया कि क्या हो जाए कि इन दोनों के योग यानी 230 के 30% के बराबर हो जाए, प्रतिशत का नीचे 100 आ जाएगा। हो तो गया, बना लीजिए इसको।
डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, यहाँ पे 32 प्लस एक्स हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 3 तिहाई कितना हो गया 9 और 3 दूना 6। अब x में से सॉरी यहाँ पे x बचा और 69 में से 32 को माइनस कर दीजिए, कितना हो गया 7, यानी कितना हो जाएगा 37। x का मान कितना हो गया 37, जो कि पहला ऑप्शन में दिया है, ठीक है ना। चलिए अगला बनाने की कोशिश कीजिए। तो अगला बनाइए सुमित, चौथा नंबर बनाइए। राम के व्यय तथा बचत में इतना का अनुपात है, यदि उनकी आय में 12% तथा व्यय में 15% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है ना। राम का हमने आय मान लिया कितना, अभी आय छोड़ दीजिए, यहाँ पे जो व्यय का जो अनुपात दिया है, व्यय का और बचत का अनुपात कितना दिया है बताइए, 5:3 दिया है ना। अब देखिए कमाता है सुमित 5, खर्च करता है कमाता नहीं है, यहाँ पे खर्च करता है 5, बचाता है 3, तो कमाता कितना होगा 8, ठीक है ना। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इसको 800 मान लीजिए, कोई फर्क पड़ेगा, इसको 500 मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए 300, रेशियो में तो ये कट जाएगा ना, रेशियो में ये कट जाएगा। आगे कह रहा है कि उसकी आय में 12% की वृद्धि हो गई। 800 का 12% कितना होता है 12×8 = 96, साइड में निकाल सकते हैं आप। 800 का कितना 12% कितना हो जाएगा, ये 12×8 = 96, इसमें जोड़ दीजिए और तो ये कितना हो जाएगा 896 हो गया ना। अब उसका आय 896 हो गया। कह रहा है कि व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए, व्यय में यानी 500 का 15% 75 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 575 हो गया ना। अब कमा रहा है 896, खर्च कर रहा है 575, तो बचाता कितना होगा बताइए। 6 में से 5 गया 1, 9 में से 7 गया 2, 8 में से 5 गया 3, यानी 321 हो गया ना। पहले बचा रहा था 300 रुपये, अब बचा रहा है 321 रुपये। तो पूछा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी उसके बचत में, कितना बढ़ गया सनी 21, और ये किस पे बढ़ा है 300 पे, तो नीचे क्या हो जाएगा 300 गुना में 100 कीजिएगा तो ये क्या हो गया 7% की वृद्धि हो गई ना। उसकी बचत में 7% की वृद्धि हो गई, जो कि दूसरा ऑप्शन में दिया है, तो दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा ना। चलिए अगला बनाइए, फटाफट बनाते जाइए। ये सब क्वेश्चनों के लिए 15-20 से 30 सेकंड काफ़ी है, ठीक है। कैलकुलेशन आपको फास्ट करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। बनना है ना। चलिए अगला बनाइए। किसी वस्तु को 50 रुपये में बेचने से होने वाली हानि की प्रतिशत वही है जो 70 रुपये में बेचने से होने वाले लाभ का प्रतिशत है। उस वस्तु पर उपरोक्त लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। अच्छा बताइए, अगर रंजन, अगर हमसे यहाँ पे लाभ या हानि प्रतिशत नहीं पूछा होता, सिर्फ पूछा होता हमसे सीपी पूछा होता, क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए जब भी देखिए सीपी अगर पूछे ना यहाँ से कि जितना 50 रुपये में बेचने से हानि होती है उतना 70 रुपये में बेचने से लाभ होता है ना, तो जब भी लाभ या हानि क्या हो बराबर हो तो उस केस में क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं और उसको 2 से क्या करते हैं भाग कर देते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 120/2, यानी क्रय मूल्य कितना हो गया 60। अब जब आपको सीपी पता चल गया 60 है, तो पहला जो कितना में बेचा है 50 रुपये में ना, 50 रुपये में बेचा है ना, आप लाभ से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों हानि और लाभ प्रतिशत बराबर है ना। तो 60 रुपये के समान आपने 50 रुपये में बेच दिया, तो आपको हानि कितना होगा, और ये हानि किस पे होगा 60 पे, गुना में 100 कर दीजिए, ये कितना हो गया बताइए, 2 तिहाई 6, ये 50, और 50/3 कितना होता है 16.2/3% के, उसको क्या हो गया
हानि, और इतना ही प्रतिशत का क्या होगा, लाभ होगा। जब कितना में बेचेगा, 60 का सामान 70 में बेचेगा। तो आप दोनों से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया ना। यहाँ पे अगर सिर्फ क्रय मूल्य पूछता तो हमारा आंसर 60 होता। पूछा है कि इसमें हानि या लाभ प्रतिशत कितना है, तो 16.2/3% क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। ठीक है ना, जो कि किसमें दिया है बताइए, ऑप्शन दूसरा में। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। तो अगला आपका ये डिस्काउंट का क्वेश्चन है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और इस टाइप पे क्वेश्चन बहुत आ रहा है। ठीक है ना, तो इसको बनाइए थोड़ा सा आगे। मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूँ, 30-40 सेकेंड आप लोग को दे रहा हूँ। ठीक है, तो बनाइए आप लोग। एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपये है। इसे 2 क्रमिक बट्टों के साथ 2448 रुपये में बेचा जाना है। यदि पहला बटा 10% हो तो दूसरा बटा कितना होगा। देखिए अंकित मूल्य यानी MP, मार्क प्राइस कितना है यहाँ पे, 3200 रुपये है ना सुमित, बताइए। SP जो है 2 क्रमिक बट्टों के साथ कितना में बेचता है सुमित, 2448 रुपया में ना। अब एक बात बताइए सुमित कि 3200 रुपये में पहला जो छूट कितना % दे रहा है, 10% ना। तो 3200 रुपये का 90% निकाल लीजिए। 100 का सामान कितना, 10% कम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 90% ना। तो पहला छूट यानी 10% कम हुआ तो 90% कितना हो जाएगा इसका, 8880। ये 9 दूना 18, 9 तिरके 27, 1 28, यानी 2880 रुपया हो जाएगा ना। अब ये पहला छूट की बात हो रही है, लेकिन सामान मिला कितना में है, 2448 में मिला है ना। तो 2880 रुपये का सामान यानी एक और छूट मिला, तो अब कितना मिला, 2448 में ना। यानी कितना और छूट मिल गया, 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे कितना बचा, 7 में से 4 गया 3, ठीक है ना। और यहाँ पे 8 में से 4 गया 4, अब 2 तो 0 हो जाएगा। तो 432 रुपये का यानी और डिस्काउंट मिला। ये किस पे मिलेगा, 2800 किस पे, 80 पे। गुना में 100 करेंगे तो हमारा दूसरा जो डिस्काउंट है वो निकल के आ जाएगा। कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 बार में जाएगा। ये कहाँ जाएगा 2 बार में, अच्छा 4 से काटिए, 4 7 28, 4 दूना कितना हो गया 8, 4 एकम 4, 4 8 कितना हो गया 32। 36 से काटिए, 36 दूना 72, 36 तिहाई 108 होता है ना। 2 से ये 5, यानी 5 तिहाई कितना हो गया 15% का दूसरा डिस्काउंट हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है ना। इसको वीडियो रोक के आप फिर से दोबारा देख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब है कि 3200 रुपये का सामान पहला 10% डिस्काउंट मिला तो सामान मिलेगा 2880 रुपये में, लेकिन मिला कितना में सामान, 2448 में। तो जो दूसरा डिस्काउंट है यानी 2880 रुपये का सामान मिला 2448 पे, यहाँ से छूट कितना मिला 432, और ये किस पे मिलेगा 2880 पे। तो दूसरा जो डिस्काउंट है वो 15% हो जाएगा, जो कि तीसरा ऑप्शन में दिया है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। तो आया सनी आंसर अगला क्वेश्चन का। कितना आया, आ गया। चलिए देखते हैं इसको कि किसी वस्तु को बेचने पर 25% तथा 5% की क्रमिक छूट एक अकेली छूट के रूप में कितनी होगी। सुमित 2 तरीक़े से बताएंगे, दोनों समझ लीजिए ना। कोई सामान आप खरीदने जाते हैं ना, उसका मान लीजिए उसका दाम कितना है 100 रुपया है ना सुमित, उसका मान लीजिए दाम कितना है 100 रुपया है। तो पहला छूट कितना है 25% ना, तो 100 का सामान आपको कितना मिलेगा 75% में मिलेगा ना, ठीक है।
इस पे एक और छूट मिल गया 5%, यानी 100 का सामान कितना मिलेगा 95% में। अब ये जो आएगा वो सामान आपको मिलेगा, वो छूट नहीं होगा। सॉल्व कीजिए इसको, 0 से 0 कट गया, 25 तिहाई 75, 25 का कितना हो गया 100, ये कितना होगा 5 तिहाई 15, 9 तरीके 27 और एक 28 हो जाएगा ना। 4 से भाग कीजिए, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 पच्चे 20। सामान आपका 100 रुपये का कितना में पड़ा 71 रुपया 25 पैसा ना। तो छूट कितना मिल गया यहाँ से 28.75 छूट हो गया ना, इतना % का छूट मिल गया। एक तो ये तरीका है, बना सकते हैं। और सबसे इससे आसान जो तरीका है, डिस्काउंट का जब भी निकालना हो ना तो उसके लिए क्या करना है, x + y माइनस का x × y अपॉन में 100, ये कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा डिस्काउंट का। जब सक्सेसिव डिस्काउंट है ना, 2 डिस्काउंट हो तो x + y माइनस का x × y अपॉन में 100 कर लीजिए। जैसे कीजिए, यहाँ पे x का मान कितना है बताइए सुमित। पहला छूट कितना है 25, दूसरा छूट कितना है 5, ये हो गया ना। माइनस में 25 × 5 बटे में कितना 100, 25 5 कितना हो गया 30, यही हुआ ना। 25 पचे, इसको काटिए मत, काटिएगा फिर दिक्कत हो जाएगा। 25 पचे 125, 2 0 है, लगा दीजिए यहाँ पे, हो गया ना। अब इसको 2 मान लीजिए, 2 मान सकते हैं सनी। तो 30 में से 2 गया 28, तो आपने ज़्यादा कितना माना है 0.75 ना, तो लिख दीजिए यहाँ पे, आ गया ना डायरेक्ट। तो इससे ये डायरेक्ट आ जाता है। तो 2 ये ऑप्शन है कि आप तो 100 मान लीजिए, या फिर क्या कीजिए डिस्काउंट के लिए, सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए x + y माइनस में x × y अपॉन में 100 कर लीजिए, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे आसान तरीका आपका यही है, सक्सेसिव वाला, ठीक है ना। चलिए अगला बनाइए। तो ये आपका आ गया किसका क्वेश्चन, ये आपका ब्याज का क्वेश्चन, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, बनाइए। सुमित एक बार चेक कर लीजिएगा। ये तो 5 सेकंड 10 सेकंड का क्वेश्चन है रंजन, आंसर नहीं है अभी तक। कितना है ऐसा नहीं, ये थोड़ा सा पानी लगेगा ना। खत्म हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए अगला क्वेश्चन। किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हो तो ब्याज की दर क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पे प्रिंसिपल हो गया, यहाँ पे क्या हो गया SI हो गया, ठीक है ना, यही दिया है ना। ये आपका मूलधन हो गया, ये ब्याज हो गया, ये हो गया मूलधन, नीचे रख दीजिए, दीजिए इधर मुझे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला गया है कि किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का कितना है, मूलधन का कितना है 25/16 है ना। तो 25/16 इसका मतलब क्या होगा कि 16 रुपया अगर आपका क्या है मूलधन है तो ब्याज कितना हो गया 25। ये 25 बढ़ा नहीं है, वो नहीं करेंगे, ये 25 रुपया आपका क्या है ब्याज है। ये मिश्रण की बात नहीं हो रही है, अमाउंट की बात नहीं हो रही है। अगर अमाउंट देता तो यहाँ से ब्याज आपको कितना मिलता 9 ना। यहाँ बोला गया है इसमें कि साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। अब एक बात बताइए, जो टाइम दिया है और जो रेट दिया है वो दोनों आपस में बराबर है ना, दिया है ना क्वेश्चन में कि समय और दर इस संख्यात्मक मान दोनों का है तो बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर समय 4 वर्ष है तो रेट भी कितना होगा 4%, समय 5 वर्ष है तो रेट भी कितना होगा 5%। अब फार्मूला से निकाल लीजिए
एस आई बराबर क्या होता है सुमित, पी गुना आर गुना टी अपॉन में 100। एस आई कितना है सुमित 25, पी कितना है 16 और आर टी तो बराबर है ना, तो दोनों को हम x मान सकते हैं ना, चूंकि बराबर है। तो यहाँ पे r की जगह पे x रखिए, t की जगह पे x, बटे में क्या 100, काटिए कटेगा ये 100 यहाँ पे भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2500 बटे में कितना हो जाएगा 16 और बराबर में x स्क्वायर हो जाएगा ना। और इधर आ जाइए, तो यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा, रूट अंडर 2500 बटे में 16 हो जाएगा ना। तो 2500 का रूट कितना होता है 50 बटे में 4। अब 50 बटे में 4 कितना हो जाएगा 25 बटा 2, यानी कितना हो गया 12 बटे, नहीं ये आपका कितना हो जाएगा, हाँ ये आपका 12.5% हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका, या इसमें दिया है आपका, ये भी हो जाएगा 12.1/2, ये परसेंट आपका क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। और समय भी आपका इतना ही होगा, 12.5 बरस समय भी होगा, रेट कितना 12.5%, ठीक है ना। तो इसको अच्छा से समझना है आपको, दोनों बराबर है तो हम इसको x मान लिए हैं। सुमित कोई दिक्कत इसमें? ना यहाँ पे बोला है कि साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है, यानी ब्याज जो है मूलधन का कितना है 25 है, तो ये ब्याज है आपका, मिश्रधन नहीं है। और ये दोनों बराबर है तो इसको x मान लीजिए, तो x स्क्वायर हो गया आपका, ये 12.5% क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए, ये भी साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन है, आपको इसी टाइप पे से क्वेश्चन आ रहा है, दूसरा कोई नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बस प्रैक्टिस करते रहिए और कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनाइए। चलिए, यदि मूल राशि और एक वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात 25:1 है तो ब्याज की दर कितनी है सुमित? यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है सुमित, SI दिया है और इन दोनों का अनुपात दिया है 25 कितना 1 दिया है ना। तो निकालने के लिए हम तो ऐसे बिना फॉर्मूला का निकाल सकते हैं। 1 रुपया जो ब्याज मिला वो किस पे मिला होगा 25 पे। समय कितना है 1 वर्ष है ना, गुना में 1 का गुना में 100 कर दीजिए, कितना हो गया 4% रेट हो गया आपका, यहीं से आ गया। अब अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो फार्मूला से बना सकते हैं। SI बराबर होता है P गुना R गुना T अपॉन में 100। SI कितना है 1, P कितना है 25, R कितना, R निकालना है ना, और T दिया है 1 बटे में 100। 25 चौका कितना हो गया 100, 4 यहाँ पे आ जाएगा, यानी R का मान कितना हो गया 4%, ठीक है ना। तो फार्मूला आपको याद नहीं करना है। ये जो ब्याज मिला है वो किस पे मिला है, मूलधन पे। रेट पूछा है यहाँ पे तो यहाँ पे समय लिख दीजिए, समय पूछा है तो यहाँ पे रेट लिख दीजिए, ठीक है ना। जो भी पूछा है यहाँ पे इसके अपोजिट कर दीजिए। रेट यहाँ पूछा है तो समय पूछेगा तो रेट यहाँ पे गुना में 100 कर दीजिए। फार्मूला आपको लिखना ही नहीं है। सुमित आ गया था ये, तो आगे बनाइए, आ गया था तो। भूख नहीं ना लगा है किसी को? सुमित बोले हैं खाने के लिए तो खाए ही नहीं है आप, हैं? खाना नहीं खाइएगा तो पढ़ने का मन करेगा? हाँ सुमित जी बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। तो अगला क्वेश्चन बना लिए हैं। किसी राशि पर 5% वार्षिक की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों के प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपये का अंतर है, वह राशि क्या है? अच्छा बताइए, राशि सुमित कितना है वो उसके छोड़ दीजिए अभी। रेट कितना है बताइए? 5% है ना, रेट 5%। समय कितना है बताइए? 2 समय दिया है ना यहाँ पे, एक दिया है 3 वर्ष, अगला दिया है 4 वर्ष ना। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा 15% ना।
1 साल का ब्याज 5%, तो 3 साल का ब्याज कितना 15%, और 4 साल का ब्याज कितना 20% ना। और इसी का अंतर दिया है ना 15% और 20% का अंतर कितना है 5%, और 5% का वैल्यू कितना दिया है 42। क्या पूछा है, राशि कितनी है, राशि अपने आप में 100%, गुना करा दीजिए, ये 5 से हो गया 20, अब 42 दूना कितना होता है 84, यानी 840 रुपया क्या हो जाएगा मूलधन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनाइए, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया। संदीप समझ में आ रहा है, अगला बनाइए, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, प्यास बहुत लग रहा है। बनाइए बनाइए, अगला क्वेश्चन बनाइए। चलिए बनाइए अगला क्वेश्चन। यदि 28 आदमी किसी काम के 7/8 भाग को एक सप्ताह में पूरा करे तो शेष काम को एक अन्य सप्ताह में पूरा करने के लिए कितने आदमी काज पर लगाने होंगे। M1D1 मसाला आता है ना सुमित जी, M1D1H1 यही आता है ना, अपॉन में क्या होता है W1 ना, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा M2D2H2 बटे में W2, जो जिसका स्थान है वहीं पे पुट करना है आपको। 28 आदमी यानी 28 लोग, किसी काम का कितना भाग 7/8 भाग ना, तो काम को 7/8 नीचे लिख दीजिए, कोई दिक्कत। कितने दिन में ये पूरा करते हैं एक सप्ताह ना, एक सप्ताह में कितने दिन 7 दिन ना, घंटा तो इसमें दिया नहीं है ना। हाँ सुमित, 28 आदमी किसी काम को 7 दिन में 7/8 काम करते हैं। अब बताइए, कह रहा है कि इसमें शेष काम कितना बचा 8 में से 7 काम हो गया सुमित, तो शेष काम 1/8 काम बचा ना, और ये कितने दिन में एक अन्य सप्ताह में यानी 7 और दिन में पूरा करने के लिए कितने लोग और चाहिए, तो गुना में यहाँ पे x इंटू में 7 कर दीजिए, हो तो गया। बताइए, ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 चौके 28, x का मान कितना हो गया 4 आदमी मिलकर शेष काम को कंप्लीट कर देंगे, जो कि किसमें दिया है तीसरा ऑप्शन में दिया है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला बनाइए, तो अगला बनाइए, अगला क्वेश्चन। सनी एक बैग देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। चलिए रेशियो का क्वेश्चन है, बना लीजिए। तो इसको रेशियो का मान दिया हुआ है आपको, इससे पुट करके उसका वैल्यू निकाल लेना है। बनाइए फटाफट, एकदम फास्ट कैलकुलेशन कीजिए, एकदम सुपर फास्ट। चलिए तब तक हम बनाते हैं यहाँ पे कि x और y का जो अनुपात दिया है 8:9 है, तो पूछा इसमें 5x - 4y का जो रेशियो है ये 3x + 2y का किसके बराबर है, ये रेशियो पूछा है दोनों का ना सनी। तो 8 यहाँ पे पुट कर दीजिए, 5 गुना में 8 माइनस y का मान कितना है 9 ना, तो 4 गुना में 9 हो जाएगा इसका। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 गुना में 8 प्लस में 2 गुना में 9, 8 बचे कितना हो जाएगा 40 माइनस 9 चौका 36, 8 तिरका 24 प्लस 9 दूना 18, ठीक है ना। तो ये 40 में से 36 गया 4, अनुपात ये कितना हो जाएगा 8 4 12 और 4 काटिए, इसको कितना हो गया 2:21, तो 2 अनुपात कितना हो गया 21 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि तीसरा ऑप्शन में दिया है, तो तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्या हुआ
चलेगा? नहीं आएंगे। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं? आगे बनाइए, अगला क्वेश्चन बनाइए फटाफट। ये आयु का क्वेश्चन आपका है इसमें, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आयु वाले एज वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस खूब सारा कीजिए, ठीक है ना? सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो पढ़ा रहे हैं उसी को प्रैक्टिस कीजिए ना, इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं उठा के। हाँ बस। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि 20 वर्ष पहले सीता और मीना की उम्र का अनुपात 1:4 था एवं वर्तमान में यह अनुपात इतना है, वर्तमान में सीता की उम्र क्या है? ठीक है ना? देखिए सीता और कौन है बताइए? मीना। तो इनका जो आयु का जो अनुपात था 1 कितना था? 4 ना। ये कब की बात हो रही है? 20 वर्ष पहले की ना, ये 20 वर्ष पहले की बात है ना? पास्ट में जाएगा ना? हाँ पास्ट की, 20 वर्ष पहले की, भूतकाल, ठीक है ना? अब कह रहा है कि वर्तमान में इनका अनुपात कितना है? 1:2, ठीक है ना? क्या गैप सेम है सनी? यहाँ पे गैप कुछ है, यहाँ पे गैप 2 है, यहाँ पे गैप क्या 2 बराबर है? नहीं ना। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? नीचे के गैप से ऊपर के गैप, यहाँ पे कितना है? 3 का गैप है ना, ऊपर 3 का गैप है ना, तो 3 से नीचे गुना कराइए, 1 से ऊपर गुना कराइए। 1 से ऊपर गुना करिएगा तो 1 कितना होगा? 4। 3 से नीचे तो 3 है कम, 3 दूना कितना हो गया? 6। गैप बराबर हो गया। सिर्फ हमको एज में यही ध्यान में रखिए कि खाली गैप को बराबर करना है। ऊपर 1 4 का गैप कितना है सुमित? 3 है ना, तो 3 से नीचे गुना करा दीजिए, 3 है कम, 3 और 3 दूना 6। 1 से ऊपर गुना कराइए तो 1 एकम 1 और 4 एकम कितना हो गया? 4। अब देखिए गैप बराबर हो गया, 4 2 6, और यहाँ भी गैप कितना हो गया? 2 ना। ये वर्तमान का है, ये 20 साल पहले का है। ये 2 अनुपात का वैल्यू कितना दिया है? 20 वर्ष ना, तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। क्या पूछा है हमसे कि वर्तमान में सीता की आयु कितनी है? सीता का उम्र कितना अनुपात में है? 3 ना, तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 गुना में 3 यानी 30 वर्ष हो जाएगा। तो 30 वर्ष हमारा आंसर हो गया। सदीप कोई दिक्कत? सिर्फ आपको एज में यही ध्यान रखिए कि गैप समान रखिए, बाकी जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे बनाते जाइए, ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन, ये मिक्सर एलिगेशन का क्वेश्चन है। मिक्सर का बताइए तो ये और इस क्वेश्चन को रट लीजिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो रट लीजिए इस क्वेश्चन को। जो मिक्सर का क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आने वाले शिफ्टों में 100% एकदम गारंटी है कि ये आएगा ही, ठीक है ना? 3 बर्तन है हमारे पास ना सुमित, 3 छोटे छोटे बर्तन हैं और तीनों बर्तनों को खाली करके एक चौथा बर्तन में क्या करना है? हाँ सुमित, एक चौथा बर्तन में डाल देना है। तो पूछ रहा है कि उसमें जो होगा दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो बताइए, यहाँ पे दूध, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे पानी हो गया। जो पहला बर्तन है इसमें अनुपात कितना है? 6:1 है ना। दूसरा बर्तन में अनुपात कितना है? 5:2 है ना। और तीसरा बर्तन में कितना अनुपात है? 3:1 है ना। इन दोनों का योग कितना है? 7। इन दोनों का योग कितना है? 7। और इन दोनों का योग कितना है? 4 है ना। सबको बराबर करना है आपको, 7 7 4 को बराबर करना है। उसके लिए क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 7 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 28। तो क्या हम यहाँ पे गुना कर सकते हैं 4 से? 7 चौका 28। यहाँ भी 4 से गुना कर सकते हैं, 7 चौका 28। और यहाँ किससे गुना करेंगे? 7 से 28 हो गया ना। जब आपने यहाँ पे 4 से गुना किया है तो 4 से यहाँ भी गुना करना पड़ेगा, 4 से यहाँ भी गुना करना पड़ेगा, 4 से यहाँ भी, 4 से यहाँ भी, 7 से यहाँ भी और 7 से यहाँ भी। कोई दिक्कत? अब दिक्कत नहीं है तो यहाँ पे 6 चौका 24, 4 एकम 4, 5 चौका 20, 4 दूना
8, 7 तिरके कितना हो गया 21 और 7 एकम 7। अब सबको जोड़ लीजिए, कितना हो गया 4 1 5 6 65 हो गया ना। 8 4 12 7 कितना होता है 19। यही आपका क्या हो जाएगा रेशियो हो जाएगा, दूध और पानी का रेशियो। फाइनल जो आखिरी जो बर्तन में 65 अनुपात कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, जो कि दूसरा ऑप्शन में दिया है, तो दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा और पक्का आएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत सुमित? हम क्या किए हैं, सबको जोड़ लिया ना यहाँ पे। 6 1 7 हो गया, 5 2 7, 3 1 4। अब इन सबका एलसीएम लेके बराबर कर दीजिए। 7 चौका 28, 7 चौका 28, 4 7 28, बराबर हो गया ना। बराबर करने के लिए 4 से ऊपर गुना करा दीजिए, 7 से नीचे करा दीजिए यहाँ पे। उसके बाद जो है यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बनाइए, तो एवरेज का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये जो दिया है कि 10 12 16 20 P और 26 का औसत 17 है, तो P का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना। देखिए औसत बराबर क्या होता है बताइए, आंकड़ों का योग अब बटे में आंकड़ों की संख्या होता है ना सुमित। बताइए यहाँ पे औसत कितना दिया है। एक काम कीजिए, सबको जोड़ लीजिए, योग सबको जोड़ लीजिए। 10 + 12 + 16 + 20 प्लस में P और प्लस में 26 18 आ रहा है। ठीक है, देखते हैं, चलिए यहाँ पे 26 और कितना संख्या है बताइए, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो 6 से भाग कीजिएगा इसको, तो ये सब काम करने के बाद औसत कितना दिया है 17 ना। अब सॉल्व कर लीजिए, कितना जोड़ने पे कितना आ रहा है बताइए, 84 आ रहा है। तो 84 यहाँ पे हो गया, प्लस में P और बराबर में 17 छक कितना होता है 102 ना। तो P का मान कितना हो गया 102 में से 84 घटा दीजिए, 16 2 कितना हो गया 18। P का मान 18 हो गया। ठीक है ना। अगला बनाइए, तो अगला क्वेश्चन ये भी एवरेज का क्वेश्चन है। अगला बनाइए। सर्दी हो गया है सुमित। दवा नहीं लिए हैं। चलिए आगे बनाइए। तो ये भी एवरेज का क्वेश्चन है कि AB और C का औसत वजन 45 है। AB का औसत 40 किलोग्राम है और BC का औसत 43 किलोग्राम। तो B का वजन कितना होगा। अच्छा, A + B + C, ठीक है ना सुमित, इनका औसत कितना दिया है 45 ना। तो एक बात बताइए, इन तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। औसत गुना में संख्या होता है ना, तो कितने संख्या है 3 ना। तो 45 3 कितना होता है 5 3 15 और 4 3 12 1 13 135 हो गया ना। आगे A + B का औसत कितना दिया है, तो 40 दूना 80 हो जाएगा ना यहाँ पे, कोई दिक्कत। फिर आगे दिया है कि B और C का कितना दिया है 43 ना। तो इनका योग कितना हो जाएगा 86 ना। अब B का वजन पूछा है, तो एक बात बताइए, B का वजन निकालने के लिए हमें क्या पुट करना पड़ेगा। सबसे पहले AB का मान इसमें पुट कीजिए, तो C का मान निकल के आ जाएगा। इसमें AB का मान पुट कीजिएगा, AB का मान पुट कीजिएगा। AB का मान कितना है 80 ना। तो अगर देखिए यहाँ पे, हाँ देख लीजिए, देखिए ABC का कितना योग है 135 ना, और AB का कितना है 80। तो 80 अगर इसमें यहाँ पे पुट कर दीजिएगा यहाँ पे, तो C का कितना हो जाएगा 135 माइनस कितना 80, यानी 35 और 20 कितना हो गया 55 ना। तो ये C का कितना हो गया 55। अब जब C का 55 हो गया, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। यहाँ पे किसका पूछा इसमें B का ना, तो C का यहाँ पे 55 यहाँ पे आपने रख दिया।
तो b प्लस 55 बराबर में कितना 86 और b बराबर कितना हो जाएगा 86 माइनस 55 यानी 31 kg हो जाएगा। ठीक है ना, जो कि तीसरा ऑप्शन में दिया, तो तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। तो 1 2 3 4 बस 4 क्वेश्चन और है, 16 क्वेश्चन हो गया। 16 होगा 16। हाँ 16 हो गया होगा, 17वां क्वेश्चन ये होगा। ये हो गया ना, समझ में आ गया ये संदीप? कोई दिक्कत बताइए, फिर से बता देते हैं। ठीक है, जानते हैं सर, हम घटा दिए हैं 135 में से 80 और 86 को जोड़ के घटा दिए हैं। अच्छा ठीक ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बनाइए। तो आगे क्वेश्चन कौन बोले हैं कि हमसे नहीं बनेगा? ये आप बताइए सनी, इसमें क्या है 0.87 है ना, और ये 3 इसके पावर है प्लस में 0.13 है ना, इसका पावर कितना है 3। इसके नीचे क्या है 0.87 और इसके ऊपर क्या है पावर क्या है 2 प्लस में 0.13 इसका पावर 2 है, माइनस 0.87 इंटू में 0.13। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आता है। प्रैक्टिस सेट में आप सनी देखे भी होंगे ना। सुमित यहाँ देखिए, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ये ए का क्यूब प्लस में बी का क्यूब, नीचे क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में ए इंटू बी हो जाएगा ना। तो क्या करेंगे बताइए, इसका फॉर्मूला इसी फॉर्म में क्या होता है ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, यही होता है ना। अपॉन में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, ये पूरा कट जाएगा, कट माइनस की नहीं है ना कहीं, माइनस है यहाँ पे, यहाँ माइनस है ना। ठीक है, तो यहाँ माइनस होगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होता है। ठीक है ना, यहाँ माइनस होता है, तो ये आपका कट गया ना। कैसे हो गया ये, यहाँ माइनस ही होगा ना। अब ठीक है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कट गया ना। तो बचा क्या आपका, ये हमेशा याद रख लीजिए ए प्लस बी बच गया। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ प्लस है तो ऊपर क्या हो जाएगा माइनस ए माइनस बी। तो सिर्फ आपको इसी से मतलब है ना, ए प्लस बी, ए का मान कितना ये है ना 0.87, आप प्लस में बी का मान कितना है 0.13 है ना, जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 7 3 10, 8 1 9 10 हो गया ना ये, और यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए कितना हो जाएगा एक आपका आंसर हो जाएगा। ये हार्ड नहीं था, सिर्फ आपको याद कर लीजिए कि यहाँ क्या हो सुमित, माइनस हो तो इसको जोड़ दीजिए, प्लस हो तो इसको क्या कीजिए घटा दीजिए। ये ए का मान हो गया, ये बी का मान हो गया। ठीक है ना, बन जाएगा सनी। अगला क्वेश्चन बताइए, ये नहीं बना ये भी छोड़ दिए लोग, ये सब देख के भयानक लगता है, थोड़ा सा डर लगता है क्वेश्चन को। हाँ नहीं डरना नहीं, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। हाँ अच्छा चलिए, ये क्वेश्चन जो है कि √3 प्लस √2 से √12 प्लस √18 कितना बड़ा है, कितना बड़ा है ना, यही पूछा है ना। देखिए ये अच्छा बताइए, ये दिया है √3 प्लस √2 और यहाँ पे क्या दिया है √12 और प्लस में √18 ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 गुना 3 लिख सकते हैं सुमित, 4 3 12, और इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुना 3 और गुना में 2 लिख सकते हैं, 3 3 9 2 में 18। अब ये डबल हो गया, √4 का मान कितना होता है 2 √3 हो जाएगा, और प्लस में एक 3 निकल जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, ये हो गया ना।
अब इसमें से इसको घटा दीजिए, यही तो पूछा है ना। क्या पूछा है इसमें कि √3 + √2 से इतना कितना बड़ा है, तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, माइनस कीजिए। √3 प्लस में √2 ये माइनस कर दीजिए, हो तो गया। अब 2√3 प्लस में 3√2 और माइनस में √3 और माइनस में √2, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। अब बताइए यहाँ पे कि 2√3 में से एक √3 निकल गया तो कितना बचा, √3। 2√3 में से एक निकल गया, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, एगो, तो √3 निकल गया तो क्या बचा, √3। अब यहाँ देखिए प्लस का 3√2 में से एक √2 चला गया तो क्या हो जाएगा, 2√2। यही तो हमारा आंसर आ गया। तो √3 + 2√2 किस में दिया है ये, इसमें दिया नहीं है √3, ये तीसरा ऑप्शन में दिया है। तो √3 + 2√2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन बनाइए, आज के क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन बनाइए। ये डिविजिबिलिटी रूल पे ये क्वेश्चन है आपका कि n के किसी पूर्णांक मान के लिए 3⁴n + 9n + 5 को 3 से भाग दिए जाने पर क्या शेष रहेगा। देखिए 3 के पावर क्या है, 2n है ना, 2n है, प्लस में 9n और प्लस में 5, इसको किससे भाग करना है, 3 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा बताइए कि 3 का पावर कुछ भी रखिए, 1, 2, 1000, 2000, 1 लाख, 2 लाख, तो क्या 3 से कट जाएगा। 3 के पावर यहाँ पे n का मान 1 रखिए तो 2 एकम 2, ये 3 से पक्का कट जाएगा ना। 3 का कितना हो पावर रखिए तो 3 से नहीं कट जाएगा, ये 3 से पूरा कट गया। अब 9 3 से कटता है, तो 9 को किसी भी संख्या से गुना करा दीजिए, क्या 3 से कट जाएगा। बचा क्या, यहाँ पे 5 बचा ना। अब 5 में आप भाग कीजिएगा किससे, 3 से भाग कीजिएगा तो शेष कितना बचेगा, 2। यही तो पूछा है, यही आपका आंसर हो गया, काम खत्म। आसान था ना ये 3 का मल्टीपल है, ये भी आपका 9 से कट जाएगा तो हो जाएगा, सिर्फ 5 ही बचा ना। तो 5 को भाग कीजिएगा आप 3 से तो क्या शेष बचेगा, 2 ही शेष बचेगा ना, जो कि दूसरा ऑप्शन में है। तो दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन पढ़िए तो, और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल कितना है, 15 है ना। क्रमागत संख्या क्या होता है, लगातार ना, लगातार संख्या। तो एक संख्या को हम x मान लिए तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, x + 1 नहीं हो जाएगा, और तीसरा संख्या कितना हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। और तीनों का योगफल कितना दिया है, ये 15। अब देखिए 1, 2, 3 यानी कितना हो गया 3x, और प्लस में 2, 3 तीन होगा ना, बराबर में कितना 15, और 3x बराबर कितना हो जाएगा, 15 में से 3 गया 12, और x का मान कितना हो गया 4, x का मान 4 हो गया। जब x का मान 4 हो गया तो पहला संख्या कितना हो गया 4, दूसरा संख्या कितना हो गया 5, तीसरा संख्या कितना हो गया 6, और इनका क्या पूछा है, गुणनफल पूछा है ना। तो 5 चौका 20 छक 120 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन में दिया है। तो पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही हम प्रैक्टिस लाते रहेंगे आपके एग्जाम के समय तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।